नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में 26 जनवरी भारत का गणतंत्र बनना। हर साल 26 जनवरी को पूरा देश उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाता है। सड़कों पर तिरंगा लहराता है, स्कूलों में बच्चे भाषण देते हैं और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड निकलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तारीख सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। यह वह ऐतिहासिक पल है जब भारत ने खुद को दुनिया के सामने एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, लेकिन असली गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। आज हम इसी यात्रा को समझेंगे, कैसे एक गुलाम देश से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस गौरवशाली कहानी को। दोस्तों, 26 जनवरी की कहानी 1930 से शुरू होती है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने घोषणा की, अब हम ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरा स्वराज। उस दिन देश भर में झंडा फहराया गया, सभाएं हुई। यह तारीख स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। फिर 1947 में 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन देश अभी भी ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 का डोमिनियन था। शासन अभी भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से चल रहा था। असली आजादी तब मिलती जब हमारा अपना संविधान हो और हमारा अपना राष्ट्रपति हो। इसलिए संविधान सभा ने सोचा, संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू हम उसी तारीख को करेंगे जिस दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। और इस तरह 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कुल 389 सदस्य थे। बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। संविधान सभा ने 114 दिन बैठक की। 7635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2473 स्वीकार हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थीं। अब 470 से ज्यादा अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को सुबह दिल्ली में 21 तोपों की सलामी हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और तिरंगा फहराया। संविधान लागू हो गया। भारत अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ बन गया। एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण है दिल्ली की भव्य परेड। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्रगान के बाद परेड शुरू होती है। सेना, नौसेना, वायुसेना के जवान मार्च पास्ट करते हैं। दादा साहब फाल्के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकी सांस्कृतिक विविधता दिखाती हैं। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में भाग लेते हैं। इसके अलावा 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। तीनों सेनाओं के बैंड्स का शानदार प्रदर्शन। हर साल कोई विदेशी नेता मुख्य अतिथि होता है, जैसे 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यह सिर्फ परेड नहीं, बल्कि भारत की एकता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का जश्न है। दोस्तों, 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, यह हमारा सामूहिक वादा है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा। आज 75 साल से ज्यादा हो गए, फिर भी चुनौतियां हैं। असमानता, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजन। लेकिन संविधान हमें रास्ता दिखाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम वोट दें, कानून का पालन करें, एक दूसरे का सम्मान करें और देश को और मजबूत बनाएं। तो इस 26 जनवरी जब आप परेड देखें या तिरंगा फहराएं, तो याद रखें, यह सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की याद है। जय हिंद, जय भारत।